with Saloni, which is 5 episodes more than my brother's show, Uncommon Sense with Shubham. मेरे भैया दिल्ली से मुंबई आ गए, लेकिन इसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया और मेरी फैमिली के लिए एक और खुशखबरी भी है। दिल्ली में मौसम थोड़ा बेहतर हुआ है, पोल्यूशन लेवल काफी सुधर गया है। अब हवा की क्वालिटी बेहद खराब से खराब की कैटेगरी में आ गई है। ये इंडिया में ही पॉसिबल है कि हम खराब हालत होने पर भी खुशी मना लेते हैं। जैसे पिछले हफ्ते ही हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया, और इस साल दिल्ली में सिर्फ पंजाब का धुआं ही नहीं, पंजाब की आग भी आ पहुंची है। 3 फार्म बिल्स को लेकर किसानों का प्रोटेस्ट जारी है। नए बिल में फसल की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी गारंटी की मांग को लेकर पंजाब और हरियाणा से हजारों किसान दिल्ली आ गए। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें रोकने के लिए दिल्ली बॉर्डर पर सड़क में बड़े बड़े गड्ढे कर दिए। हालांकि लोकल लोगों का कहना है कि भैया सड़क में ये गड्ढे तो पहले से ही मौजूद थे, भला हो किसानों का कि ये दिख गए, वरना मेले के कितने बच्चे तो वहां ऐसे ही गिरे पड़े रहते थे। लगता है चंपानेर की तरह इन किसानों को भी अपने हक के लिए यूनियन कैबिनेट के साथ एक क्रिकेट मैच तो खेलना ही पड़ेगा। खैर, कुछ लोग प्रोटेस्ट के खिलाफ भी हैं और उनका कहना है कि सेलेब्स के मालदीव्स ट्रिप की तरह ये प्रोटेस्ट भी स्पॉन्सर्ड है और फार्मर्स को पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरह मिसलीड किया जा रहा है। प्रोटेस्ट कैसा भी हो, ये लोग कंगना के ट्वीट की तरह कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी बना ही लेते हैं। ये भी एक तरह के किसान ही है, बस ये फसल की जगह शक पैदा करते हैं। जैसे कि छतरपुर और लोनावला के एक भी फार्म हाउस ओनर ने प्रोटेस्ट नहीं किया, इसका मतलब बिल में कोई कमी है ही नहीं। दिल्ली सरकार ने पुलिस को किसानों को कैद करने के लिए स्टेडियम देने को मना किया, क्योंकि फिरोजशाह कोटला की पिच क्रिकेट तो छोड़ो, किसानों के लिए भी रेडी नहीं है। प्रोटेस्टर्स पर वाटर कैनन चलाया गया और एक लड़के ने कैनन बंद कर दी तो उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगा दिया। भाई मेरी मानो तो अगली बार से फार्मर्स को अपने खेत से ही प्रोटेस्ट करना चाहिए, इस बहाने उनके खेत में पानी भी लग जाएगा। वैसे इंडिया के प्रोटेस्ट अब इंटरनेशनल हो गए हैं। जी हाँ, सिडनी बना जंतर मंतर। कुछ एंटी इंटरनेशनल अपना बैनर लेके फील्ड में घुस गए और पुलिस ने उन्हें झट से बाहर फेंक दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने फील्ड पर श्रेयस अय्यर से तो ज्यादा ही टाइम स्पेंड किया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में एनवायरमेंटलिस्ट भारत के एक बहुत ही मशहूर ग्रुप के कोल प्रोजेक्ट के अगेंस्ट बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं। उस कोल प्रोजेक्ट को फेक फ्रेंड्स की तरह सबने लोन देने से मना कर दिया। कंपनी हताश हो गई, लेकिन फिर उन्होंने देखा स्कैम 1992। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने उन्हें $1 बिलियन का लोन दे दिया है। ये देख के ओटीटी वाले बैंकों के बाहर बैठ गए, लोन लेने के लिए नहीं, बल्कि ये देखने की कौन लोन लेके जा रहा है। भाई साहब, आजकल पासबुक एंट्री के साथ साथ हिट शो की स्क्रिप्टें भी तो मिलने लगी हैं। हमारे सरकारी बैंक कॉर्पोरेट्स के प्यार में नाजड़ा होके दिल लगा लेते हैं, फिर प्रेमिकाएं उनका दिल लेके विदेशों में सेटल हो जाती हैं और बैंक्स बेचारे करते रह जाते हैं, फूला ला ले लो। दिल और लेन देन की बात आई है तो अब बढ़ते हैं जवलिहाद की तरफ। जी नहीं, जवलिहाद कोई नई मुगलई डिश नहीं है। असल में कुछ लोगों का मानना है कि देश में इंटरफेथ शादियां धर्म परिवर्तन के इरादे से हो रही हैं और उन्हें लगता है कि इसके खिलाफ कानून बनना चाहिए। तो अब इन कपल्स को शादी से 60 दिन पहले कोर्ट में नोटिस देना होगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में आपको टिंडर का राइट स्वाइप भी गेजेटेड अफसर से अटेस्ट कराना पड़ेगा। लव लेटर के साथ आपको एफिडेविट अटैच करना पड़ेगा। मैं तो कहती हूँ शादी का मुहूर्त भी नोटरी वाले से ही निकलवा लो। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वही कहा जो 90s के हीरो अपने ससुर से कहा करते थे, बलवंत राय के कुत्तों, प्यार की दीवार पे मूतना बंद करो, क्योंकि 2 कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स को साथ रहने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं ऐसे लोगों की जो मीठी मीठी बातें करते हैं, झूठे सपने दिखाते हैं और हमारा पैसा लूट लेते हैं। नहीं, राज फ्रॉम देशबंधु कॉलेज में तुम्हारी बात नहीं कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं ऑनलाइन स्कैमर्स की। India has about 56 crore internet users, which makes it the second biggest online market of the world for scams. But sadly, हमारे यहाँ जिस स्पीड से इंटरनेट आया है, उस स्पीड से इंटरनेट लिटरेसी नहीं आई। हम कमेंट में 5 लिखकर मैजिक होने का वेट करते हैं। हम किसी मैसेज को आगे फॉरवर्ड ना करने के बाद डरते रहते हैं कि हमारा बुरा टाइम ना आ जाए। ट्रस्ट मी गाइस, हमारा बुरा टाइम ऑलरेडी चल रहा है। इंडिया में पिछले 3 महीने में 130 करोड़ से ज्यादा का ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। आप समझ रहे हैं, 130 करोड़। इतने पैसों में आप साउथ बॉम्बे में 6 फ्लैट ले सकते हैं रेंट पर। यूपीआई पेमेंट ट्रांसफर से हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई है, लेकिन स्कैमर्स की हमसे भी ज्यादा आसान।
अब उन्हें स्टेशन पर जेब नहीं काटनी पड़ती। अरे हम खुद घर बैठे बैठे कटवा लेते हैं। इसीलिए इंटरनेट पर किसी भी अननोन सोर्स से आए लिंक पर क्लिक ना करें। ये एक स्कैम या फिशिंग लिंक हो सकता है, या फिर उससे भी बुरा कोई मुंह से पानी फेंकने वाला टिकटॉक वीडियो। आरबीआई कहता है कि दूसरों के साथ अपने इमोशंस शेयर करें, खाना शेयर करें, और पापा आप सुन रहे हैं तो प्लीज अपनी थोड़ी प्रॉपर्टी शेयर करें, लेकिन प्लीज अपना एटीएम पिन किसी के साथ शेयर ना करें। फिशिंग एफ वाला नहीं, पीएच वाला, स्पेलिंग अलग है लेकिन काम सेम, नेट से मछलियां फंसाना। According to India's Home Ministry, cyber crime has increased by 86% between the month of March and April. लाखों कस्टमर्स फिशिंग के विक्टिम बन रहे हैं। ये एक कॉमन स्कैम है जिसमें आपके पर्सनल डिटेल्स, सिक्योरिटी पिन एटसेट्रा ये चुरा लिया जाता है। ये फिशिंग पिछले 15 साल से वो नाइजीरियन बंदा कर रहा है जो सबको लॉटरी में 2 मिलियन पाउंड जीतने के मेल भेज रहा है। इसने अपना केबीसी अमिताभ बच्चन के साथ ही शुरू किया था, लेकिन इसके केबीसी में सी का कुछ और ही मतलब होता है। और यहाँ टाइम का नहीं, आपका हूटर बजता है और आप हो जाते हैं फ्लिप। 50-50 नहीं, पूरा बैलेंस कटता है। ऑडियंस में आपकी पोल खुल जाती है और फिर करते रहिए फोन अ फ्रेंड। तो गाइस प्लीज सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि किसी का भी कट सकता है। यकीन नहीं होता? चलो दिखाती हूँ।